वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई है। संदिग्ध हमलावर ने यह फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में हमलावर ढेर हो गया है। हमले के वक्त व्हाइट हाउस में ही डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त वाशिंगटन से, जहां पर व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हो गई है। और बताया जा रहा है कि जब संदिग्ध ये फायरिंग कर रहा था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। धीरे धीरे करके अब जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो सामने आ रहे हैं। ये लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो फायरिंग की घटना थी वो कैद हो गई, जिसमें आप आवाज सुन सकते हैं। और आवाज जिस तरीके से फायरिंग किया इस वक्त, कैसे वहां पर अफरा-तफरी मच गई। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आप देखिए इस कैमरे में आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से फायरिंग के बाद अफरा-तफरी वहां पर मच गई और ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज भी इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। हालांकि जवाबी फायरिंग में जो हमलावर था उसे ढेर कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि जब ये फायरिंग हुई थी तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद। और प्रदीप दत्ता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो डिटेल्स दीजिए जरा इस खबर पर, क्या और जानकारी अब तक मिल पाई है जिस हमलावर ने ये फायरिंग की है उसे लेकर, और कौन उसके निशाने पर था? क्या डोनाल्ड ट्रंप ही उसके निशाने पर थे? क्या उनको निशाना बनाते हुए उसने ये फायरिंग की थी? देखिए, अभी तक सीक्रेट एजेंट से ये तो कहा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके निशाने पे थे। ऑब्वियस रीजन है क्योंकि ये नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ कि डोनाल्ड या हमला करने की कोशिश की गई है। क्योंकि पिछले कुछ देर पहले हमने देखा था, अप्रैल के महीने में भी डोनाल्ड ट्रंप जब एक कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के लिए व्हाइट हाउस के हिल्टन होटल में थे तो तब भी एक हमलावर अंदर दाखिल हो गया था और फायरिंग की थी। और इस बार जो हुआ है इंसिडेंट, ये शाम के 6 बजे के करीब अमेरिकन टाइम के करीब हुआ है। जो चेक पोस्ट है वहां पे इंटरसेक्शन बताया जाता है, ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और स्ट्रीट नंबर 17, जो कि ये व्हाइट हाउस के ग्राउंड के बाहर करीब का इलाका है। वहां पे एक हमलावर आता है, वो फायरिंग करता है, सीक्रेट एजेंट्स की चेक पोस्ट पे फायरिंग करता है और जवाबी कार्रवाई में ये सस्पेक्ट जो है ये मारा जाता है। और एक बाइस्टैंडर जो वहां पे एक शख्स मौजूद था, खड़ा था, उसे भी गोली लगती है। उसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल बताई जाती है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि क्या ये लोन वुल्फ अटैक था, खाली अकेला हमलावर था, क्या इसके साथ बड़ी साजिश थी, क्या इसका करने का मंसूबा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कई ऐसे अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी। वहां पे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट से वो उस समय कैमरा के सामने खड़े थे और जैसे ही वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे गनशॉट्स की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वो पास ही के टेंट में नीचे झुकते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब गोली से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि ये काफी एक संगीन मामला है जिसपे पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये हमलावर था, ये कौन था, इसकी अभी उसके बारे में अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है। लेकिन ये शाम की घटना है जब ये हमलावर आता है, हाथ में इसके पिस्तौल होती है और चेक पोस्ट पे आके ये सीक्रेट एजेंट्स के फायरिंग करता है और सीक्रेट एजेंट्स इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और जवाबी कार्रवाई में ये हमलावर जो है मारा जाता है। एक बाइस्टैंडर जो वहां पे एक शख्स खड़ा था, उसे भी गोली लगती है, उसकी कंडीशन जो है क्रिटिकल बताई जाती है। उस समय डोनाल्ड ट्रंप बताया जाता है कि व्हाइट हाउस के अंदर थे। काफी इसमें इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में लगातार डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पे फायर किया गया था, एक गोली उनके कान को लगकर निकल गई थी। इंजर्ड हालत में उन्हें उस समय अस्पताल लिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि अप्रैल के महीने में जब हिल्टन होटल, जो कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट का डिनर था, उस टाइम भी एक शख्स जो था होटल के अंदर दाखिल हो गया था, फायरिंग की गई थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला था और व्हाइट हाउस भेजा गया था। और इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे, एक हमलावर आता है, सीक्रेट एजेंट्स के चेक पोस्ट पर फायर करता है, जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है और लास्ट में है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। और आप देखिए ये हमला कब होता है, एक न्यूयॉर्क टाइम में रिपोर्ट छपती है और रिपोर्ट जिसके बारे में हमने कल भी जिक्र किया था, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को मारने की साजिश की जा रही थी और एक शख्स है जो पकड़ा गया, जिसे एक्स्ट्राडाइट करके इस समय अमेरिका भी लाया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को टारगेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जब से खासकर ये ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है। और बताया जाता है कि जो शख्स जो पकड़ा गया और इसे एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका लाया गया है, ये शख्स जो था, ये सुलेमानी, जो कि ईरान का चीफ था, जो 6 साल पहले मारा गया था, उसका बदला लेना चाहता था। अब ये हमला क्यों किया गया, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस समय जो है कुछ देर के लिए
व्हाइट हाउस को पूरी तरह से लॉक किया गया था और जो प्रेस रूम था उसे भी बंद कर दिया गया था। सीक्रेट एजेंट एकदम वहां पे चले गए थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से पूरी तरह से एरिया को सिक्योर किया जाए। जी, लेकिन प्रदीप, बार बार सवाल तो यही है ना, क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की हम बात करते हैं तो काफी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और भारी भरकम सिक्योरिटी आसपास उनके रहती है। बार बार लापरवाही हो रही है, सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, जैसे कि जिक्र आपने भी किया। इससे पहले एक होटल में जब वो मौजूद थे वहां पर हमलावर पहुंच जाता है, फायरिंग करता है, उसके बाद उनकी बेटी की हत्या की साजिश रची जाती है और उसके बाद अब ये व्हाइट हाउस के पास में ये फायरिंग होती है। तो क्यों आखिरकार बार बार ये सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी की बात करें तो इस पे काफी सवालिया निशान लग गया है कि अगर हम अप्रैल के इंसिडेंट की बात करें कि उस टाइम भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरे कैबिनेट के साथ वहां पे मौजूद थे जब कॉरेस्पॉन्डेंट व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट का डिनर हो रहा था। उस समय भी एक शख्स जो था होटल के अंदर दाखिल हो गया था, फायरिंग की थी और देखा गया था कि सुरक्षा कवच के बावजूद वो अंदर कैसे दाखिल हो गया था, तब भी काफी सवाल पूछे गए थे। और अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, लेटेस्ट इंसिडेंट, आप देखिए व्हाइट हाउस के ग्राउंड के बाहर होता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पत्रकार उस समय लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये शाम का समय था। ये हमलावर कैसे पिस्तौल लेके बिल्कुल व्हाइट हाउस सीक्रेट एजेंट्स के पिकेट के सामने पहुंच जाता है और चेक पॉइंट पे आके फायरिंग करता है, तो ये काफी सवाल पैदा करता है। क्योंकि जब हम बात करें व्हाइट हाउस सबसे सुरक्षित जगह है, अगर व्हाइट हाउस जैसी जगह सुरक्षित नहीं है तो मतलब कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं हो सकती अमेरिका में। तो ये काफी बड़े सवाल पैदा कर रहा है कि कहां पे चूक हो रही है, क्या कोई मिला हुआ है, क्या कोई इसमें मदद कर रहा है इन हमलावरों की। तो ये सारा तहकीकात का मामला है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये भी अभी नहीं कहा जा सकता कि ये हमलावर के साथ कुछ और लोग भी मिले थे, लेकिन काफी बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है कि ये चूक बार बार कैसे हो रही है। कैसे ऐसा होता है कि हमलावर बिल्कुल व्हाइट हाउस के कभी करीब पहुंच जाता है, कभी डोनाल्ड ट्रंप के करीब पहुंच जाता है, और ऐसा कैसे हो रहा है, और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि इस समय आज जब से ईरान की जंग चल रही है उसमें तब से देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लोग निशाना बनाने की कोशिश करें। और ये देखिए, ये हमलावर तब पहुंचता है जब ऑलरेडी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया जाता है कि जैसे उनकी बेटी इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची जा रही थी, उनकी बेटी के फ्लोरिडा होम का पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास आ गया था, उस आतंकवादी के पास पकड़ा गया है, उसे टर्की से अब एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका लाया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए कैसे ऐसा हो रहा है कि हमलावर पहुंच रहा है, और ये काफी बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्यों ये बार बार चूक हो रही है, कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप सेफ नहीं है, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस अगर सेफ नहीं है, जो सबसे सुरक्षित जगह बताई जाती है, जहां पे चप्पे चप्पे पर सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, जहां पे सर्विलेंस डिवाइसेस लगे हुए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हुए, उसके बावजूद कैसे एक शख्स जो है हथियार लेकर बिल्कुल चेक पॉइंट पे पहुंच जाता है, चेक पोस्ट के पास पहुंच जाता है, फायरिंग करता है। क्यों बार बार इतनी आसानी के साथ जो हमलावर है वो इतनी नजदीक डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचकर वहां पर फायरिंग कर दे रहे हैं, ये भी जांच का विषय। बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे।